मेरी खाली स्पेस दो गैलेक्सियां टकराती हैं और एक भयानक धमाका होता है और एक रोशनी यूनिवर्स को चीरती हुई निकलती है। हमें यूनिवर्स 7 से 20 को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था जब एक देवता गिरता है तब यूनिवर्स हिलता है, लेकिन जब एक नया देवता जन्म लेता है वो भी गुस्से के साथ, तब एक नए युग की शुरुआत होती है और साथ में काफी ज्यादा तबाही भी होती है। हमें एक यूनिवर्स का कोना दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम लिफ्ट एक्सप्लोजन हुआ था। एक टाइमलाइन का जामासू फिर से वापस आ गया है और वे अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर उन यूनिवर्सेस को परफेक्ट बना रहा है। और फिर हम वीरस को देखते हैं जो कि उस जामासू को रोकने के लिए उस यूनिवर्स के कोर पर आ चुका था और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद वीरस जामासू को बोलता है अब मैं बोर हो रहा हूँ और वे एक हकाई बॉल बनाकर जामासू पर लैंड कर देता है, बट जामासू उस हकाई बॉल को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और वीरस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जामासू हमें बताता है कि वो पहले वाला जामासू नहीं रहा, उसने ना जाने कितने यूनिवर्सेस को अभी तक परफेक्ट बना दिया है और उसके रास्ते में जो कोई भी आया मोर्टल या गोड्स उसने हर किसी को ठिकाने लगाया। और वीरस भी समझ जाता है कि अब जामासू को हराने के लिए उसे अपना फाइनल अटैक यूज करना ही होगा, बट उस अटैक को यूज करने से पहले वीरस काफी ज्यादा हिचकिचाता है। और फिर वीरस मन में सोचने लग पड़ता है जब मेरे फादर ने इस अटैक को यूज किया था लॉर्ड ल्यूमिनस को हराने के लिए तो इस अटैक ने उन्हें भी एरेज कर दिया था। वीरस मन में सोचता है कि अगर मैं मर गया तो यूनिवर्स 7 को कौन संभालेगा। मोटर रेशियो इंक्रीज होने की वजह से यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय कर देगा जेनो, बट तभी वीरस को वेजिटा की याद आती है और फिर वीरस बेफिक्र होकर अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लग पड़ते हैं। जामासू को भी इस अटैक के बारे में नहीं पता था और फिर वीरस अटैक को चार्ज कर लेते हैं और वे जामासू को बोलते हैं कि आज तक मैंने किसी के लिए भी ये अटैक प्रिपेयर नहीं किया था, ये है मेरा सबसे पावरफुल अटैक हकाई कोर ब्लास्ट। ये यूजर के साथ साथ अपोनेंट को भी खत्म कर देता है। वीरस बोलता है कि मैं जरूर मरूंगा पर तुम्हें मार कर ही मरूंगा और वे सीधा उस अटैक को जामासू के ऊपर लैंड कर देते हैं और अटैक लगते ही वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि अर्थ के लोगों को भी महसूस हो रहा था। एक्सप्लोजन का धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि वीरस और जामासू दोनों मर चुके हैं और फिर हमें यूनिवर्स 7 की अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विश अर्थ पर आया हुआ था। वे अर्थ के लोगों को बताता है कि वीरस अब नहीं रहे, उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया यूनिवर्स को बचाने के लिए और अब यूनिवर्स 7 का कोई न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, जिसकी वजह से यूनिवर्स 7 का मोटर रेशियो इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो जैनोसामा इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो हमें जल्दी से एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनना होगा। जिस पर गोकू बोलता है कि मैं अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट विश गोकू को बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ गोकू, आज मैं वेजिटा के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने वेजिटा को ट्रेनिंग देने का वादा किया था तो बदले में मैंने वेजिटा से एक वादा भी लिया था कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग जब भी दूंगा जब तुम अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार होगे, जिस पर वेजिटा ने भी हाँ की थी कि अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वेजिटा आ गया है समय अपना वादा पूरा करने का, जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन तो जाऊँ बट मेरी भी एक फैमिली है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिस पर विश वेजिटा को बताता है कि तुम्हें पहले ट्रायल देना होगा, अगर तुम ट्रायल में पास हुए तभी तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया जाएगा ग्रैंड प्रिस्ट के द्वारा। और ट्रायल का नाम सुनकर वेजिटा भी मान जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। वेजिटा बोलता है कि अगर ट्रायल ही देना है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वेजिटा मन में सोचता है क्या पता मैं इस ट्रायल की वजह से अपनी अल्ट्रा ईगो को और अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाऊं। और फिर हम लोग देखते हैं कि बीस वेजिटा को अपने साथ एक ट्रायल जोन में ले आया था। बीस वेजिटा को बताता है कि ये एक हकाई रेलम है, ये पूरी तरह से हकाई से बना हुआ है, यहाँ पर तुम्हें अपना पहला ट्रायल देना होगा। यहाँ पर यह देखा जाएगा कि तुम हकाई एनर्जी को कंट्रोल करने के लायक हो भी कि नहीं। वेजिटा अगर तुमने इसको सीरियस नहीं लिया तो तुम मारे भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत से लोग पहले ट्रायल देने के लिए आए, बस वीरस ही जिंदा बचे थे इन ट्रायल में, तो मैं तुम्हें पहले ही बोन कर दूं अपना 100% देना शुरुआत से ही। और फिर वेजिटा मन में एक फ्लैशबैक को सोचने लग पड़ता है और फिर वेजिटा अपने मन में एक फ्लैशबैक सोचने लग पड़ता है कि ना ही वो अपने प्लेनेट वेजिटा को बचा पाया डिस्ट्रक्शन से और ना ही टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी अच्छी प्रदर्शन दे पाया। और फिर वेजिटा मन में सोचता है कि गॉड बनने के बाद मैं वो काम पूरे करूंगा जो कि वीरस ने भी पूरे नहीं किए होंगे कभी। और फिर वेजिटा हकाई रेलम में अपना पैर रख देता है और हकाई रेलम में पैर रखते ही उसको चारों ओर से हकाई एनर्जी का प्रेशर महसूस होता है। वेजिटा को ऐसे लग रहा था कि उसके सोल के किसी ने हजारों टुकड़े कर दिए हों। वेजिटा ट्राई करने लग पड़ता है हकाई एनर्जी को कंट्रोल करने की, बट चारों ओर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वेजिटा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था हकाई एनर्जी को। बट सडनली उसे गोकू की याद आती है कि गोकू कैसे हर बार अपनी सीमाओं को तोड़कर यूनिवर्स को बचाता है। और फिर वेजिटा मन में सोचने लग पड़ता है कि मैं सबसे पहले कैकरोट को ही सरपास करूंगा। और फिर एकदम से वेजिटा के अंदर का रेज बाहर निकलने लग पड़ता है और फिर बड़े आराम से वेजिटा उन हकाई एनर्जी को कंट्रोल कर रहा था। वेजिटा ये भी दिखा देता है कि वो इस हकाई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। वेजिटा 3-4 हकाई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एक साथ ही। और फिर वे विश को बोलता है क्या मैं ट्रायल में पास हो गया, जिस पर विश बोलता है कि हाँ तुम पहले ट्रायल में तो पास होगे बट तुम्हें हर ट्रायल के साथ साथ एक मिशन को भी पूरा करना होगा। और फिर वेजिटा विश को बोलता है क्या है वो मिशन, मुझे जल्दी से बताओ। जिस पर विश बोलता है कि बताना क्या है, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। और फिर विश वेजिटा को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है एक गुमनाम प्लेनेट पर, जिसका नाम ही
ही गुमनाम था। बीश वेजिटा को बताता है कि तुम्हें इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि ये प्लेनेट अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वेजिटा प्लेनेट के चारों ओर देखने लग पड़ता है, जहाँ पर वेजिटा को काफी ज्यादा इनोसेंट पर्सन भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ में काफी ज्यादा इविल पर्सन भी। वेजिटा बीश को बोलता है कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं एक बार प्लेनेट को एक्सप्लोर करना चाहूंगा। और ऐसे ही प्लेनेट एक्सप्लोर करते करते वेजिटा इस प्लेनेट के गार्डियन से मिलता है और गार्डियन बीश के साथ वेजिटा को देखकर समझ जाता है कि ये न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट है। वो वेजिटा के पास आकर बोलता है, हे बोरियर रुक जाओ, तुम इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। जिस पर वेजिटा उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन, जिस पर वो बंदा बताता है कि मैं इस प्लेनेट का गार्डियन हूँ, मेरा नाम है पिरमाडा द गार्डियन ऑफ गुमनाम प्लेनेट। जिस पर वेजिटा बोलता है कि नाम तो बड़ा खतरनाक है तुम्हारा। और वे गार्डियन वेजिटा से उसका नाम पूछता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि मेरा नाम है प्रिंस ऑफ ऑल सियन, वन एंड ओनली प्रिंस वेजिटा। जिस पर वो गार्डियन बोलता है कि अच्छा तुम सियन प्रिंस हो, बहुत साल पहले यहाँ पर भी सियंस ने हमला किया था, बट मैंने उन सभी को मार गिराया। चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आ जाओ मेरे साथ मुकाबला करो। अगर मैं जीता तो तुम यहाँ से चले जाओगे बिना प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किए, अगर तुम जीते तुम प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर वेजिटा बीश को बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर एक फाइटिंग रिंग बनाओ, मैंने किसी गार्डियन का अहंकार तोड़ना है। और फिर बीश भी वहाँ पर फाइटिंग रिंग बना देता है और फिर इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो दोनों अपनी बेस फॉर्म के साथ ही लड़ते हैं और दोनों का पावर लेवल लगभग सेम ही था यहाँ तक तो। और फिर गार्डियन बोलता है कि बहुत खेल लिए बच्चे तुम्हारे साथ, और फिर भी अपनी एनर्जी इंक्रीज करके अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है। और वे वेजिटा को बोलता है कि ये मेरी फाइनल फॉर्म है और मुझे पता है कि तुम भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो उजारो में, तो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो। और ये सुनकर वेजिटा हंसने लग पड़ता है। वे उस गार्डियन को बोलता है कि मुझे लगा तुम साइंस के बारे में सब कुछ जानते हो, बट तुम साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते। और रही बात ट्रांसफॉर्म होने की, तो मैं ट्रांसफॉर्म होए बगैर भी तुम्हें मार सकता हूँ, बट अगर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन ही देखनी है तो ये देखो। वेजिटा भी गोकू की तरह शो ऑफ करने लग पड़ता है। वो पहले सुपर सैयन 1 में जाता है, फिर 2 में, फिर 3 में, और फिर अपनी गॉड फॉर्म का यूज करता है और लास्ट में अपनी सुपर सैयन एवोल्यूशन में चला जाता है। और वे उस गार्डियन को बोलता है कि मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मुझे वहाँ पर जाने की कोई जरूरत भी है। और उस गार्डियन को अब वेजिटा की तक भी सेंस नहीं हो रही थी। वो गार्डियन वेजिटा को बोलता है कि इतना ज्यादा पावर लेवल किसी मोटर का कैसे हो सकता है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि अब मैं मोटर नहीं रहा, अब मैं गॉड बनने वाला हूँ। और ये बोलकर वेजिटा अपना फाइनल हकाई फ्लैश उस पर मार देता है और इसी अटैक के साथ वेजिटा इस फाइट को भी जीत जाता है। और वेजिटा एक बड़ी से हकाई बॉल प्रिपेयर करता है इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने से पहले वो बीश को बोलता है कि जल्दी से इनोसेंट पर्सन को किसी सेफ जगह पर लेकर जाओ। और बीश भी इनोसेंट पर्सन को जल्दी से टेलीपोर्ट कर देता है वहाँ से। और फिर वेजिटा भी उस प्लेनेट को हकाई कर देता है, जिसी के साथ वो प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वेजिटा अपना पहला ट्रायल पास कर लेता है। और ये सब कुछ ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा भी देख रहे थे और जेनो काफी ज्यादा खुश होते हैं वेजिटा के इस फैसले से। वो ग्रैंड प्रिस्ट को बोलते हैं कि हमें एक ऐसा डिस्ट्रॉयर मिलने वाला है जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ मासूम लोगों की जान भी बचाता है। और फिर हम लोग वेजिटा को देखते हैं जो कि अब तक ट्रायल पास कर चुका था। बीश उसे बताता है कि अब तुम्हें एक और ट्रायल देना होगा और उस ट्रायल में मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, बट मैं टेलीपैथी के द्वारा तुमसे बात करता रहूंगा। और बीश अपनी स्टाफ से एक पोर्टल ओपन कर देता है और वे वेजिटा को बोलता है कि आगे का सफर तुम इस पोर्टल से ही पूरा करोगे। और फिर वेजिटा भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल के अंदर जाते ही उसे ऐसा लगता है कि टाइम रुक सा गया है, लेकिन वेजिटा को यहाँ पर कुछ ईवल सा सेंस होता है। और तभी अचानक से वेजिटा एक हंसी सुनता है जो कि उसे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। और तभी वेजिटा अपना गार्ड अप कर लेता है और वे उस पर्सन को बोलता है कि जल्दी से बाहर निकलो। और तभी वहाँ से बाहर निकलता है फ्रीजा, जिसे देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है। और फ्रीजा वेजिटा को बोलता है कि अकेले अकेले गॉड बनने की ट्रायल दे रहे हो, मुझे बुला लेते, साथ में ट्रायल देते। चलो कोई नहीं, अब साथ में हार चुके हैं तो ट्रायल दे ही देते हैं 1 वर्सेस 1 का। लास्ट टाइम तो एक पंच से ही नॉकडाउन हो गए थे, अब देखते हैं कितने पंचेस लगेंगे तुम्हें नॉकडाउन करने के लिए। और फिर वेजिटा बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर फ्रीजा बताता है कि मुझे जेनोसामा ने गॉड बनने के लिए चुना है मेरी न्यू पावर्स को देखकर। और फिर बीश दोनों से टेलीपैथी के द्वारा बात करना शुरू कर देता है। बीश बताता है कि तुम दोनों एक 1v1 करोगे और जो इस ट्रायल में जीतेगा वो ही फाइनल ट्रायल के लिए सिलेक्ट होगा, तो अपना दोनों बेस्ट देना। और फिर इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। वेजिटा अपनी SSJ ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीजा अपनी गोल्डन फॉर्म में। फ्रीजा वेजिटा के ऊपर पहले अटैक लेता है, बट वेजिटा उसके उस अटैक को डॉज कर लेता है और बदले में काउंटर पंच मारता है फ्रीजा को। बट इस पंच से फ्रीजा को कुछ नहीं होता। वे उल्टा हंसकर बोलता है कि यही तुम्हारी पावर है इस फॉर्म की। और फिर फ्रीजा तेजी से आकर वेजिटा के चेस्ट पर एक पंच मारता है और फिर वेजिटा को रियलाइज होता है कि इस पंच का इफेक्ट डबल पड़ा है उसे, मतलब कि फ्रीजा के इस पंच में डिस्ट्रक्शन प्लस पॉइजन दोनों था। वेजिटा समझ जाता है कि इस फॉर्म में वो इसे नहीं हरा सकता, तो वे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो में, जिसे देखकर फ्रीजा का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। फ्रीजा वेजिटा को बोलता है कि अच्छा तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, तो मेरी इस फॉर्म के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और फिर फ्रीजा भी अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वेजिटा को वो पल याद आ जाता है
है जब फ्रीजा ने इन दोनों को वन शॉट किया था। फ्रीजा वेजिटा को बोलता है कि आओ देखते हैं इस फॉर्म में कितना दम है, और वे तेजी से वेजिटा के पास आता है और उसे काफी ज्यादा पंचेस हिट करता है। बट वेजिटा डैमेज होने की जगह और पावरफुल हो जाता है और वे बदले में काउंटर पंच मारता है फ्रीजा को। बट इस पंच से फ्रीजा को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। फ्रीजा फिर से खड़ा होता है और वेजिटा पर फिर से रश कर देता है। वे फिर से काफी ज्यादा पंचेस और लाते मारता है वेजिटा को, और फिर से वेजिटा उस डैमेज को अपनी पावर में कन्वर्ट कर देता है। और फ्रीजा समझ आता है और वह वेजिटा को बोलता है कितनी देर तक डैमेज को पावर में कन्वर्ट करोगे, एक पल ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा शरीर ही थक कर हार मानेगा। और ये बोलकर फ्रीजा फिर से रश कर देता है वेजिटा पर। बट वेजिटा के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वे मजे से मार खाए ही जा रहा था फ्रीजा से, बट सडनली वो एकदम से हकाई एनर्जी रिलीज करता है, जिसके इम्पैक्ट से फ्रीजा भी काफी ज्यादा पीछे की तरफ चला जाता है। और फिर हम लोग वेजिटा को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी हकाई बॉल बना रहा था, जिसे देखकर फ्रीजा बोलता है कि अच्छा चलो देख लेते हैं इस बॉल से मेरा क्या होगा। और वे उस बॉल को अपने ऊपर आने देता है। सबको ऐसा ही लग रहा था, बट फिर से वेजिटा के साथ फ्रीजा गेम खेल देता है। फ्रीजा अपनी जगह वेजिटा को ही वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कि वो पूरी हकाई एनर्जी बॉल वेजिटा को अपने अंदर निगल लेती है और वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और फ्रीजा बोलता है कैसा लगा मोंकी, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस अटैक को अपने ऊपर आने देता? मुझे पता था कि इस अटैक से मेरा शरीर काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा, बट देखो तुम्हारे अटैक ने तुम्हें ही मार दिया। इसे बोलते हैं कर्मा। बट तभी हम वेजिटा को देखते हैं जिसने कि अपनी अल्ट्रा ईगो को एक सुजानो बना लिया था, और उस सुजानो की रेंज में जो कोई भी आ रहा था वो इरेज हो रहा था। और ये देखकर फ्रीजा बोलता है कि ये मोंकी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बट सडनली वेजिटा फ्रीजा को पकड़ लेता है और फ्रीजा का पूरा शरीर जलने लगता है। देखते ही देखते फ्रीजा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वेजिटा अपने सुजानो के अंदर एक फुल पावर हकाई पंच रेडी कर रहा था, और पंच रेडी होते ही वो फ्रीजा पर अटैक कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो पंच फ्रीजा की बॉडी के आरो पार हो चुका था। और वेजिटा फ्रीजा को बोलता है कि इस बार तो तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सोल को ही रेज करने वाला हूँ। और ये बोलकर ही वो फ्रीजा के अंदर एक हकाई ब्लास्ट कर देता है, जिससे फ्रीजा पूरी तरह से इरेज हो जाता है। और इसी के साथ वेजिटा इस ट्रायल को भी जीत जाता है। बट वेजिटा काफी ज्यादा थक चुका था इस ट्रायल को देने के बाद, वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर बीश आकर वेजिटा को हील करता है और अपने साथ अर्थ पर फिर से लेकर चला जाता है। बीश वेजिटा को बधाई देता है कि उसने दोनों टेस्ट क्लियर कर दिए और अब उसका लास्ट टेस्ट बचा है जो कि अगले हफ्ते होगा। और बीश वेजिटा को बताता है कि ये वाला टेस्ट पहले वाले से भी खतरनाक होगा, तो अपनी पूरी प्रैक्टिस करना। और ये बोलकर बीश फिर से चला जाता है अपने प्लेनेट पर, और वहाँ से ग्रैंड प्रीस्ट के पास वो ग्रैंड प्रीस्ट को वेजिटा की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उसने फ्रीजा को भी हरा दिया, जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ देखा। और ग्रैंड प्रीस्ट बीश को बोलता है कि अभी भी एक चीज बची है जिस पर वेजिटा को काम करना होगा, जिस पर बीश बोलता है कि मैं समझ गया फादर, मैं अगले टेस्ट को वैसा ही बनाऊंगा जिससे वेजिटा की वो वाली कमी भी दूर हो जाए। जिस पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ वैसा ही करना, क्योंकि जब तक ये कमी दूर नहीं होगी वेजिटा एक अच्छा डिस्ट्रॉय नहीं बन पाएगा। और फिर बीश वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा अपनी मेंटल ट्रेनिंग कर रहा था। वेजिटा मन में सोचता है कि मैं पहले एक राजकुमार था और फिर बाद में एक वॉरियर बना। वॉरियर बनने के बाद मेरे अंदर काफी ज्यादा ईगो आ गया था, बट कैकरोट से मिलने के बाद वो ईगो मेरा कब ताकत बन गया मुझे पता ही नहीं चला, और अब मैं एक देवता भी बनने वाला हूँ। असली कहानी तो अब जाकर शुरू हुई है।